जी गौतम सर, अब हमारे साथ हैं कार्तिक। या कार्तिक वीडियो ऑन करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, गुड यस इवनिंग सर। कार्तिक गुड जी। इवनिंग। दोबारा यू आर कमिंग टू सेकंड टाइम और थर्ड टाइम? सेकंड टाइम सर। गुड गुड। आई हैव ऑलरेडी गिवन वन। अच्छा चलिए, आपको जो है मैंने, अरे वो क्या हुआ भैया, मैंने आपका जो है प्रोफाइल पहले जो है उसको टैली नहीं किया कि आप, मैंने जो है आपका नाम तो मैं स्लिप हो गया कि ये वो ही कैंडिडेट है। वॉट एवर मे बी, एक क्वेश्चन मैं आपको अब जो है ना उससे लेता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। एक्चुअली मैंने आपकी संस्कृत का वो जो है टैली नहीं कर पाया आपके इससे। चलिए, एनी हाउ, मैं आपको क्वेश्चन जो है, एक ये स्मृति ग्रंथों में जो है खासतौर से किस जो है ना पर्पज के लिखे लिखे गए हैं, आपको कुछ ध्यान है क्या ये? सर स्मृति ग्रंथों में चाहे मनुस्मृति और याज्ञ स्मृतियां हैं। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, थोड़ी सी कम है पर लेकिन आ रही है। यस सर। तो मनुस्मृति और जो याज्ञ स्मृतियां हैं सर, उनका उद्देश्य ये है कि धर्मशास्त्र के ये ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें हमारा जो लॉ है, जो हमारा हिंदू धर्म के जो कानून है, उसका उसके बारे में वर्णन मिलता है। लेकिन नहीं, उसमें आप थोड़ा सा सही बता रहे हो, थोड़ा सा उसको और थोड़ा ऐड कीजिएगा, और थोड़ा ऐड कीजिएगा उसमें कि अभी पूरा आप पूरी बात को नहीं बता पा रहे हो आप उसमें। लॉ तो है, यस सर। लॉ, लॉ नॉट ओनली लॉ, बाकी कुछ और भी है उसमें। बाकी सर जैसे ये उपनयन संस्कार व्यवस्था की जानकारी मिलती है, महिलाओं के अधिकारों के बारे में, जैसे हाँ दाय भाग है वहां पर, वाक पारुष्य और दंड पारुष्य और अन्य भी, जैसे सर ये भी बताया गया है कि एक ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य होते हैं, इन सभी बारे में। चलिए, अच्छा ये संस्कारों के बारे में क्या जानते हो आप? सर संस्कार 16 माने गए हैं सर। संस्कार का अर्थ होता है परिष्करण, या किसी भी तरीके से हम शुद्धिकरण या परिमार्जन कहते हैं। और संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है। आपको उसमें अगर संस्कृत का कोई बुक लिखनी है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे आप? सर मैं सुन आपको नहीं बुक पाया सर। लिखनी है, अगर आपको कोई बुक लिखनी है संस्कृत पे, जी सर। तो आपका क्या प्रोसीजर अपनाएंगे आप जो है ना उसको पब्लिश कराने से पहले? जी सर, उसको पब्लिश करवाने से पहले जिस विषय के बारे में मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, उसकी एक समुचित मुझे जानकारी होनी चाहिए। उसका शोध करने के बाद में मैं पुस्तक लिखूंगा, और उस पुस्तक में जहां जहां से मैंने संदर्भ लिए हैं उसका मेंशन करूंगा सर। और पब्लिशर से मिलके उन्हें उसके बाद में प्रूफ रीडिंग होगी सर, और उसके बाद में पब्लिश हो सर। अच्छा, संस्कृत का मतलब क्या होता है? संस्कृत का मतलब होता है सर रिफाइनमेंट या शुद्धिकरण। अच्छा, और फिर जो है ना ये इसको क्या कहते हैं, संस्थानिक क्या होता है फिर? संस्थानिक हम्म। संस्थानिक तो सर जो इंस्टीट्यूशनल जिसे हम बोलते हैं कि किसी भी यदि कार्य को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में या संगठित रूप में किया जाए तो उसे संस्थानिक कहते हैं। संस्थानिक ट्रेनिंग क्या होगी फिर? जी सर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जैसे आरएस की ट्रेनिंग एचसीएम रीपा में होती है सर, तो ये संस्थानिक प्रशिक्षण होता है। अच्छा, वेदांग कितने हैं, इनका क्या उद्देश्य है इनका लिखने का? सर वेदांगों की संख्या 6 मानी गई है, और इसमें से जो वेदांगों का उद्देश्य है वो कि वेद में वर्गीकृत रूप से हमें सामग्री, अध्ययन सामग्री नहीं मिलती है। तो जैसे शिक्षा है, वो हमारे उच्चारण के बारे में बताते हैं। शिक्षा के अलावा सर कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और एक और है सर। अच्छा, इन दोनों में क्वेश्चन आया, छंद। पिछले 2 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन आईएएस में, कि बिना पुराणों यस की सर। भारत की जो है ना इतिहास अधूरा रहता है। क्या आप सही मानते हैं इसको? बिना प्रमाणों के इतिहास? पुराणों के अस्तित्व नहीं होता तो यस सर। भारत का इतिहास अधूरा ही रहता, क्या इसको सही मानते हैं आप?
जी सर, कुछ हद तक मैं इसे आंशिक रूप से सत्य मानता हूँ सर, क्योंकि हमें जो ऐतिहासिकता का जो हमें पुट मिलता है, या तो वो हमें महाभारत में मिलता है या पुराणों में मिलता है। तो पुराणों के जो 5 विषय हैं सर, वंश, मनवंतर और सर्ग प्रतिसर्ग, इन सब के इन सभी से हमारे जो प्राचीन काल में जो भी हुआ, तो पुराण है वो उन्हें सिर्फ उन्हें इतिहास को संवर्धित करने वाला मान सकते हैं, लेकिन इतिहास और पुराण दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। अभी ये एक क्वेश्चन हो रहा था कि महात्मा बुद्ध के संदेश जो है किसी जो है ना उपनिषद से लिए गए हैं, ये भी क्वेश्चन था। और ये पुराणों के बारे में तो 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आईएएस में। तो आप जो है ना उस महावीर क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध के उपदेशों को आपको ध्यान है कि किसी जो है ना उससे लिए गए हैं उपनिषद से? जी सर, पर्टिकुलर उपनिषद का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनके एक उपनिषद और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में काफी साम्य प्रतीत होता है सर, काफी समानता मिलती है। चाहे आत्मा के सिद्धांत हो, या आत्मानुशासन हो, या नैतिकता के सिद्धांत हो, या जो समता में रहना है का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी सर दोनों में समानता है सर, लेकिन पर्टिकुलर उपनिषद के बारे में मैं अभी याद नहीं कर पाता। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट में आपको। यस सर। ये जो है ना ये ज्योतिष का क्या जो है ना उद्देश्य है? ज्योतिष किस काम में आती है? जो है ना वेदांगों का ये जो पार्ट है किस काम का है ये? सर ज्योतिष का उद्देश्य है कि जो भी भौगोलिक या जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं उसकी साइंटिफिक व्याख्या करके मानव समाज को यह अवगत कराना कि भविष्य में उनके लिए क्या है। तो और एस्ट्रोनॉमी क्या है फिर? एस्ट्रोनॉमी सर, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा अंतर होता है सर। तो ये एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी तो सर साइंटिफिकली जो इसका अंतरिक्ष का अध्ययन करना एस्ट्रोनॉमी। तो उसमें क्या ये ग्रहों का अध्ययन नहीं करते हैं? ग्रहों का अध्ययन करते हैं, उसमें भी ग्रहों का अध्ययन करते हैं। चलिए तो अब आपका रिव्यू कर लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन मैंने जो है ना वो बाद में मुझे ध्यान आया कि कार्तिकेय बाबू से जो है ना हम पहले मिल चुके हैं। तो एनी हाउ वेदांग का आपने सही जवाब दिया था। और संस्कृत का मतलब होता है सजी या संवरी, परिष्कृत। संस्कृत का मतलब होता है परिष्कृत, सजी हुई या संवरी हुई, या जो बिल्कुल रिफाइंड है उसको संस्कृत बोलते हैं। हेलो फॉलोइंग मी? बीच में कॉल आ गया था सर, तो फॉलो नहीं कर पाया सर। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ संस्कृत का मतलब होता है सजी, संवरी या परिष्कृत। यस सर, ये है ना। दूसरा आपसे वेदांग के बारे में पूछा था, वेदांग जो है ना आपने सही जवाब दिया था। एक मैंने पूछा था संस्थानिक क्या होता है? संस्थानिक ट्रेनिंग। संस्थानिक ट्रेनिंग के मतलब उस योग्य बनाना। संस्थानिक मतलब रिफाइंड करना, माजना। संस्था मतलब कि उस जो पर्टिकुलर संस्था जिस किसी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं उसके लिए तैयार करना। संस्थानिक का मतलब होता है कि जैसे उसको पहले तो जो है ना संस्कार जो होता है ना, संस्कार का मतलब है माजना, साफ करना, शुद्धि करना, उसको तैयार करना। और उसी जो ना संस्कार से जो ना ये संस्थानिक बना कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए यू आर गोइंग फॉर दैट, तो उसके लिए वो संस्थानिक ट्रेनिंग दी जाती है। दैट इज कॉल्ड, उसमें भी आपको उसके लिए पर्टिकुलर जॉब के लिए जो है ना तैयार किया जाता है। दैट इज कॉल्ड संस्थानिक या इंस्टीट्यूशनल। एक जो है क्वेश्चन आपसे किया था पुराणों का। ये पुराणों में जो है आपने ऑलमोस्ट सही जवाब दिया था कि पुराणों में इतिहास का उसमें केवल इतना सा हुआ है कि उसमें सन नहीं दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया है, और कुछ बीच में जो है ना बहुत सारी काल्पनिक कथाएं जोड़ दी गई है। लेकिन उसमें राजाओं महाराजाओं का जो क्रम दिया गया है पूरा का पूरा सही है वो। और उसमें कुछ टाइम जो है ना वो भी सही टाइम भी उसमें जो है ना इंडिकेट होता है, जिससे कि हमारी पुराणों के स्टेटमेंट से बहुत सारी चीजें जो है ना उससे सही मिलती है। तो पुराणों के बिना हमारा इतिहास अधूरा रहता है, ये बात सही कही है। दूसरा एक क्वेश्चन किया था मैंने कि स्मृतियों में आप अकेले जो है ना इसी का नहीं, नारद है, कात्यायन है, याज्ञवल्क्य है और मनुस्मृति है, ये सारी स्मृतियों का आप जिक्र करोगे उसमें, है ना।
और इसमें हिंदू लॉ जो बना है, इन्हीं जो है ना स्मृतियों के आधार पर, खासतौर से याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर ही हिंदू लॉ जो है उसके टाइम बनाया था। ये किसके टाइम? कॉर्नवालिस के टाइम, हिंदू कोड ऑफ, हाँ। तो वो जो है ना याज्ञवल्क्य, और ये जो है ना यूं कह सकते हैं कि मुस्लिम पीरियड में भी, उससे पहले भी जो डिसीजन होते थे याज्ञवल्क्य और इनके नारद और मनुस्मृति, कात्यायन स्मृति के, हिंदू लॉ जो है ना उसी से बना था, उसी के आधार पर निर्णय होता था। तो एज ए होल आपका कब है इंटरव्यू? सर 20 अप्रैल को है सर। गुड गुड। तो आई विश फॉर द बेस्ट। आप जो है ना बिल्कुल निश्चित रहिए। आपका जो है ना मुझे प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, और संस्कृत वालों से मुझे खासतौर से लगाव है, क्योंकि मैंने प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति जब लिखी थी, किताब बुक लिखी, तब मैंने ये सारे ऋग्वेद और उपनिषद और ये सारे अर्थशास्त्र सारे लेकर आया था। मैं पुराण बहुत सारे ग्रंथ में लाया था। तो मुझे संस्कृत वालों से काफी लगाव है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा से कीजिए, और थोड़ा सा स्टडी न्यूज़पेपर आप जरूर देखिए रेगुलरली। जी सर। जी राजेश सर। जी नमस्ते सर। यस सर। क्या नाम है आपका? कार्तिक जी। कार्तिक जी, आप पाली जिले से हैं, जैतारण। तो जैतारण के बारे में क्या जानते हैं? क्यों फेमस रहा है जैतारण हमारे इतिहास में? सर जैतारण के पास में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था सर 1544 में, मालदेव और शेरशाह के बीच में। अच्छा। और सर जैतारण में एक मरुधर केसरी भी है सर, तो वहां पर रूप मुनि जी का स्थान है सर, वो भी काफी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सर। ये जो शेरशाह का एक कथन प्रसिद्ध रहा है बहुत, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? सर ये सोर्सेज मेरे हिसाब से मैं अनुमान लगाना चाहूंगा। जी बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई मुस्लिम लेखक थे सर, उनके ग्रंथ से मिलती है, लेकिन उनका नाम मुझे पता नहीं। चलिए ठीक है, अभी रिव्यू करेंगे तो बताएंगे उनका नाम। अच्छा, आप आउवा के बारे में जानते हैं कुछ? आउवा? यस सर। यस बताइए। सर आउवा में 1857 की क्रांति हुई थी सर, जिसका नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। क्योंकि महत्वपूर्ण रही है क्रांति। बाद में उन पे कोई कार्रवाई हुई थी क्या अंग्रेजों की तरफ से? यस सर। कोई कार्रवाई की थी क्या अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ? यस सर, वो 3 युद्ध लड़े गए थे सर आउवा के, यहाँ पर बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आउवा का युद्ध सर। और कालांतर में एक आयोग भी बनाया गया था। अच्छा, इनमें से गोरे और कालों का युद्ध किसे कहा जाता है? गोरे और कालों का युद्ध सर चेलावास के युद्ध को कहा जाता है। वेरी गुड। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, एरिनपुरा कौन से जिले में पड़ता है आज की तारीख में? एरिनपुरा सर सिरोही में पड़ता है सर, शायद सर। अच्छा, पहले इसको पाली में माना जाता था या मारवाड़ क्षेत्र में माना जाता था? यस सर। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, आप पाली जिले में कुछ और प्रश्न ले सकते हैं अपन, जैसे मीराबाई का जन्म स्थान, उसके बारे में भी विवाद है कि कुड़की गांव में हुआ था, और कुछ जने मानते हैं नागौर जिले में हुआ था। आप वहाँ के लोकल हैं पाली जिले के, आप बताइए सही क्या है? सर मीराबाई का जन्म तो कुड़की में ही हुआ था सर, और उसके बाद में वो नागौर में मेड़ता है, वहां पर नजदीकी है सर, तो मेड़ता में उनका लालन पालन हुआ था सर, राव दूधा के यहाँ पे। तो इसलिए सर ये कहा जाता है कि वहां पे वो ज्यादा रह नहीं पाई थी सर, क्योंकि उनका माता का जनते ही उनका देहांत हो गया था। अच्छा, इसलिए वहां पे। तो उनके पिताजी का कोई शासन था क्या वो, जिस वजह से इनको कहा जाता है कि ये पाली में जन्म हुआ था इनका, या
मेड़ता से इनका संबंध रहा था? तो सर मेड़ता के पास में एक जगह है सर, बाजोली, बाजोली के ये बाजोली ठिकाना इनके अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। चलिए मुझे ये बताइए कि जो आप रनिंग हॉबी रखते हैं, रनिंग, तो Yes, sir. रनिंग से क्या आपको फायदा मिलेगा प्रशासन में? सर रनिंग से एक तो व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करता है, तो ओवरऑल एनर्जी काफी अच्छी रहती है सर। साथ ही साथ में इसके अलावा मेंटल क्लैरिटी आती है सर रनिंग से, और व्यक्ति फिट भी रहता है सर, और कहते हैं कि फिट बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता है, तो ओवरऑल वेल बीइंग रहती है। अच्छा, तो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। आपके एक प्रश्न था कि ये जो कथन है शेरशाह का, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तारीख ए फरिश्ता जो है, फरिश्ता की लिखी हुई उस ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है कि हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सिंपल से क्वेश्चन थे कुछ क्रांति से रिलेटेड, और आपके जो जैतारण है उस युद्ध से रिलेटेड सामान्य जानकारियां थी। इसके बारे एरनपुरा के बारे में आपको अच्छी जानकारी है, कहाँ है आज की तारीख में, या स्पष्टता है, आपको जो क्षेत्रीय ज्ञान है अच्छा है। इसके अलावा देखिए मैंने आपसे एक प्रश्न और पूछा था, ये रनिंग का हो ही गया। कुछ और प्रश्न थे जैसे मीरा का भी आपको अच्छी जानकारी है। क्षेत्रीय ज्ञान के बारे में ही ज्यादा पूछा मैंने, बाकी प्रशासन में आपने बताया कि रनिंग का यूज क्या ले सकते हैं, एक संस्कृत का प्रशासन में क्या यूज ले सकते हैं, शायद मैंने पूछ लिया था आपसे, पिछले मॉक में पूछा था क्या? हाँ सर, पिछले मॉक पे थोड़ा सा आपने इस बारे में चर्चा का क्या यूज ले सकते हैं। एक मैंने आपसे पीएचडी का हिंदी नाम पूछा था क्या? नहीं पूछा था सर, विद्यावारिधि है ना, विद्या वाचस्पति। विद्यावाचस्पति। हाँ, ये इंटरव्यू में पूछा हुआ प्रश्न है कि पीएचडी का हिंदी क्या है। ठीक है, बाकी पिछले मॉक में आपसे काफी प्रश्न किए थे मैंने। एक आपकी ये जो देसूरी सर है, एक निवेदन था सर, जी जी, हॉबी से सर, मैंने हॉबी है वो रनिंग, ऐसा कहते हैं कि लेजिटिमेट हॉबी नहीं है, तो मैंने हॉबी सर है वो मेरी दूसरी हॉबी है, उसको रख लिया है विपश्यना, ध्यान करना सर, ये मेरी हॉबी है सर। तो विपश्यना तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, इससे भी ज्यादा अच्छी चीज है रनिंग से भी। और एक इसलिए प्रशासक को मैंने तो तनाव मुक्त रहने का बहुत अच्छा फायदा मिलता है इससे, विपश्यना। तो इसलिए मैंने ये विपश्यना आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ से प्रश्न बने तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये। ठीक है, अभी भारत में राजस्थान में भी कई केंद्र हैं इसके, विपश्यना केंद्र है। तो एक प्रशासक होने के नाते आपको ये एक तनाव मुक्त रहने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एक सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, और भी इसके बारे में डिटेल आप जान लीजिए, अगर आपने उसमें मेंशन किया है अपने बायोडेटा में तो वहां से कुछ प्रश्न हो सकते हैं। अब आप बौद्ध धर्म से कुछ चीजें बताएंगे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, उनके लिए भी तैयार रहें आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका काफी अच्छा है, पिछले से ज्यादा सुधार है, लेकिन मैंने कॉमन क्वेश्चन ही लिए थे इस बार, तो उनकी भी क्षेत्रीय जानकारी आपको अच्छी है। गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है, और मालदीव के बारे में आपको कुछ पूछा जाए तो वहां से भी आप तैयार रहें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप पाली जिले से, गिरी सुमेल से क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो मालदीव से रिलेटेड कितने किले बनवाए, जैतारण का किला उन्होंने ही बनवाया क्या मालदीव ने? सोजत का किला सर, और दो चार किले और हैं, उनके नाम ही आप देख लें। ठीक है, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और आत्मविश्वास झलकता है आपके उत्तरों में। ठीक है, शुभकामनाएं। जी कार्तिक जी, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। एक क्राइस्ट रिडीमर चर्चा में है अभी, क्राइस्ट रिडीमर। क्राइस्ट रिडीमर सर, इनकी प्रतिमा लगी है ब्राजील में, बताएं इसके बारे में। सर इसमें इनका शायद बहुत बड़ा महत्व है क्रिश्चियनिटी में। जैसे रिडीमर का अर्थ होता है कि जो किसी धर्म को एक तरीके से धर्म के सुधारक के रूप में माना जाता है। ठीक है, कितनी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है सर? ये जानकारी कहाँ है प्रतिमा है? सर ये मैं नहीं पूछ पाया। ओके, ठीक है। अभी रेवेन्यू बोर्ड चर्चा में है आज के अखबार में। यस सर। कि भ्रष्टाचार में कुछ अधिकारी पकड़े गए। यस सर। बताइए रेवेन्यू बोर्ड के बारे में।
सर रेवेन्यू बोर्ड है वो राजस्व के मामलों की अपेक्स बॉडी है राजस्थान में, जिसमें करीबन 20 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं इसके। और अभी वेंकटेश्वर या वेंकटरमन उनके अध्यक्ष हैं, IAS ऑफिसर हैं सर। और फाइनल अथॉरिटी होती है सर रेवेन्यू बोर्ड। और ये अजमेर में क्या इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है? इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, इसका जो पद है चेयरमैन का, वो किसके इक्विवेलेंट है राजस्थान में? ये सर RPSC के जो अध्यक्ष हैं उनके इक्विवेलेंट। एक और पद है उसके इक्विवेलेंट है। ये तो आंसर राइट है आपका। SHRC के भी शायद अध्यक्ष के बराबर। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि एक अभी एक न्यूज और है आज के अखबार की कि एक ध्रुव है, उससे कुछ रॉकेट गिर गए हैं, हेलीकॉप्टर ध्रुव पढ़ा? सॉरी सर। ओके। अच्छा, एक बंदर है जो एक गेम को खेल रहा है, ऐसी न्यूज भी है एक। यस सर। चिप के थ्रू वो माइंड से उस गेम को खेल रहा है। यस सर। ये सर जो एलन मस्क है सर, उनकी एक कंपनी है न्यूरालिंक, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन पे बंदरों के मस्तिष्क पे कि वो जब वो गेम खेलते हैं तो क्या क्या उनके मस्तिष्क में जो घटनाएं होती है उनको वो एक तरीके से रिसर्च पर्पजेस के लिए देखते हैं। ओके। अच्छा, एक IPL का मैच आज किसने जीता है? आज का सर पता ही नहीं, सॉरी सर। IPL का मैच कौन सा संस्करण है ये, आपको कुछ? 14 संस्करण है। 14वां राइट आंसर। ठीक है। मैं आपको थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ। देखें, जो क्राइस्ट रिडीमर है, इनकी 2 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति जो पुरानी मूर्ति है वो 30 मीटर ऊंची है, लगभग ये 98 फीट ऊंची है। और ये एक फ्रेंच मूर्तिकार है, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। और ये 7 अजूबों में शामिल है। ये मूर्ति कोर्कोवाडो पर्वत है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, वहां पर लगी हुई है पर्वत पर। और अभी हाल ही में एक मूर्ति वैसी और बनाई जा रही है, उससे 13 मीटर ऊंची, मतलब 43 मीटर ऊंची नई मूर्ति बनाई जा रही है, वो भी क्राइस्ट की है। और आपने जो बताया क्राइस्ट रिडीमर, रिडीमर का अर्थ सुधारक नहीं उद्धारक होता है, उद्धारक। ये 7 हमारे विश्व के जो 7 आश्चर्य उसमें शामिल है। और रेवेन्यू बोर्ड का आपने अच्छा बताया, ये चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होते हैं। और इसको आप कंफर्म करना कि इसके विरुद्ध जो अपील है वो हाईकोर्ट में होती है कि नहीं होती है। जी सर, मैं देखूंगा। और जो ध्रुव है वो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, जिसको बनाया जाता है हॉल के द्वारा, HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ध्रुव शब्द का अर्थ होता है दृढ़ रहना, कठोर, दृढ़। और एक आपको न्यूरोलिंक आपने अच्छा बताया, सही आंसर है। इसमें एक गेम बनाया जा रहा है, एक खेल है, जो पहले बंदरों पर परीक्षण होगा, फिर बाद में ह्यूमन ब्रेन से उसको ऐड किया जाएगा और ब्रेन के जो संकेत है उससे वो गेम खेला जाएगा। अच्छा सर। ये उस गेम का नाम है माइंड पोंग। गेम का नाम है माइंड पोंग। और माइंड पोंग, और IPL जो है, दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को आज हराया है। और ये 14वां संस्करण है, ये आपको पता है। और जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और ये एक रक्षा कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में, इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। ये कुछ करंट न्यूज थी, आपने अच्छे आंसर्स दिए हैं, कुछ आपने नहीं दिए, पर वो कोई जरूरी नहीं है सारे आंसर आप बता पाओ, पर ठीक है, बढ़िया आंसर्स हैं। 20 को है ना? 20 अप्रैल को सर। 20 है ना? थोड़ा न्यूज़पेपर्स वगैरह और उसके बैकग्राउंड में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में सोच के उसको तैयार कर लीजिए। डेफिनेटली। बाकी ओवरऑल बढ़िया है आपका। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।